दोस्तों आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, जानेंगे इसके बारे में। तो देखो जी त्रिकोणमिति क्या होता है। तो जो त्रिकोणमिति है त्रिकोणोमेट्री, ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्री मीन्स होता है 3, गोनो एक ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है साइड्स यानी भुजा। मेट्री मिस होता है मेजर्स, मिस होता है माप, यानी 3 भुजाओं की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, तो पूरे त्रिकोणमिति में हम केवल एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। किस त्रिभुज के बारे में? सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर थीटा का वैल्यू अगर यहाँ लेते हैं तो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है P, और सबसे बड़ी साइड जो होती है वो क्या होती है? H होती है, हाइपोटेनियस होती है। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पर लेंगे तो इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, सबसे लंबी साइड H हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, इतना ही पॉइंट जानना है। ठीक है, अब जानते हैं त्रिकोणमितिक रेशियो क्या होते हैं। ठीक है, तो 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, लास्ट होता है कॉट थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। टैन थीटा का क्या होता है? P/B। साइन के जस्ट उल्टा होता है कोसेक, तो उल्टा क्या हो जाएगा? H/P। कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, तो क्या हो जाएगा? H/B, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, टैन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉट, तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? B/P। कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमको जानना है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? तो ये समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ठीक है, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री वाला। चलिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, ये हो जाएगा P, इसके जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा B बेस, और सबसे लंबी जो साइड है हो जाएगा H। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि दो इसमें जो छोटी भुजा है, एक P है एक B है, छोटी भुजा, और एक बड़ी भुजा सबसे कौन है? H है। तो दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम बड़ी भुजा के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। कंप्लीट। चलिए आगे जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है। इसमें हम क्या जानते हैं जी? अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस तरह से, राइट एंगल त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, अगर ये साइड दो को इक्वल है, किसी भी त्रिभुज में 2 साइड इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाले एंगल, इसके अपोजिट ये वाला और इसके अपोजिट ये वाला, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2
दो साइड इक्वल होते हैं तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर ये साइड दोनों इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब है हमारा, नोट कर लीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इक्वल मीन्स होता है बराबर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमको जाना एक फार्मूला है अलजेब्रा का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसकल टू होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंप्लीट। 4 नंबर पॉइंट है। पॉइंट देखते हैं 5। जो इसमें कुछ एंगल जो दिया गया है, त्रिकोणमितिक रेशियो के जो एंगल है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा 6 रेशियो होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए जी, इसको भी बना देते हैं ठीक से। पर जो साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। याद रखना पड़ेगा जी। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब जिसमें जो कॉस का लिखना है तो कॉस लिखने के लिए इधर से रिवर्स कर देते हैं, इधर से। ठीक है, तो साइन 0 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू इधर से रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो √3/2 हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू सेम यही। साइन 60 का वैल्यू देखो रिवर्स आ रहा है इधर से। ठीक है, इस साइड रिवर्स आ रहा है 1/2। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। कॉसेक का वैल्यू लिखने के लिए साइन के जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा का हो जाएगा जी इन्फिनाइट। 0 का
उल्टा क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 0 है और 0 का उल्टा नीचे 1 होगा, तो 1/0 का होता है इन्फिनाइट होता है। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, अब लिखना है सेक का, तो कॉस के उल्टा होता है सेक, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो जगह 2/3 हो जाएगा। इसके बाद 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, tan कैसे लिखते हैं जी, तो tan का एक फार्मूला होता है साइन बाई कॉस होता है। tan का फार्मूला क्या होता है जी, साइन बाई कॉस। तो ये साइन है और ये कॉस है, तो 0/1 कितना हो जाएगा जी, 0/1 0 होता है। 1/2/√3/2 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। tan 35 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू तो इतना बटा इतना करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू रखेंगे इतना बाई इतना, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3। tan 90 का वैल्यू 1/0 का हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखो जी कॉट का वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो tan के जस्ट उल्टा होता है कॉट, तो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनाइट, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा 3, 1 का उल्टा 1 ही होता है और √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3 और इन्फिनाइट का उल्टा हो जाएगा 0। तो आप जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का, जिससे क्वेश्चन बनाइएगा ना तो याद हो जाएगा अपने से। ये सब जो एंगल्स वाले होते हैं त्रिकोणमितिक रेशियो के, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पॉइंट है। अब जी जानते हैं त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिराइव करेंगे जी इक्वल टू 1 है, ये चला जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये आपका मेन होता है, ये डिराइव है। अब जी कॉस स्क्वायर का लिखना होगा फार्मूला, कि 1 मिनट पहले ये देख लीजिए, रूट वाला लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पर साइन थीटा का लिखना होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है जाएगा, एक तरह का हो जाएगा, रूट लगा देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस का लिखना होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ये, अब साइन चला जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस में चला जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा का लिखना होगा, तो स्क्वायर है जाकर रूट लगाएगा इधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये डिराइव किया यहाँ से। दूसरा जो आइडेंटिटी होता है वो कौन सा होता है जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर सेक का लिखना होगा फार्मूला, देखो मेन होता है आपको, लेकिन इसी से हम डिराइव करेंगे। अगर सेक का लिखना होगा सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अगर ओनली सेक का लिखना होगा तो ये जाकर रूट लगा देगा, स्क्वायर जाकर रूट लगा देगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan का लिखना होगा, तो tan
माइनस में है, उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan का लिखना है हमको, इधर है sec स्क्वायर थीटा, 1 इधर है, प्लस में तो आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा -1। याद रखिएगा इसको दिमाग पे, यहाँ से मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो tan थीटा अगर लिखना होगा फार्मूला तो ये स्क्वायर जाकर रूट लगा देगा, हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर। तो यहाँ से 4 और डिराइव किए फार्मूला। एक लास्ट तीसरा होता है आइडेंटिटी, उसको लिखते हैं, ठीक है। तीसरा जो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी वो होता है कौन सा जी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मेन यही होता है जी। अब इसे डिराइव करेंगे हम। देखिए, अगर cosec का लिखना होगा फार्मूला तो कैसे लिखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा का लिखना होगा तो 1 है, ई माइनस से है तो जा हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर थीटा। केवल cosec लिखना है तो रूट लगा देंगे, उधर जाएगा तो स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब जी यहाँ पर cot का लिखना है तो cot को उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा क्या जी, प्लस में cot स्क्वायर थीटा, माइनस वाला है, माइनस में है cot इक्वल टू, इधर है cosec स्क्वायर थीटा, ये एक प्लस में है, आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिस्टेक होने की अधिक चांस रहता है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया है। cot थीटा लगाएंगे यहाँ पे, स्क्वायर जाकर रूट लगा देगा, cosec स्क्वायर थीटा -1। 4 फार्मूला और यहाँ पर ड्राइव कर लिए। ये होता है त्रिकोणमिति आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखिए जी, कुछ और फार्मूला है जो आप याद रखिएगा उस पॉइंट को, ठीक है। कौन कौन सा फार्मूला है, चलिए अगला आपका फार्मूला कौन सा है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है। tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, ओके। नेक्स्ट फार्मूला आपका cot थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो cot tan के जस्ट उल्टा होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो उल्टा लिख देंगे, तो sin बाई cos का उल्टा क्या हो जाएगा, cos बाई cos थीटा बाई sin थीटा, ओके। अब जी चलते हैं अगले फार्मूला की ओर। अभी हम देखें कि sin थीटा के जस्ट उल्टा होता है cosec थीटा, यानी sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू का होता है 1, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं sin थीटा, ये इंटू है, इधर जाएगा तो कहा जाएगा बाई cosec थीटा। ऐसे ही cosec का भी लिख सकते हैं, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, sin थीटा, ओके। अगला फार्मूला होता है कौन सा, cos अभी उल्टा होता है किसका, sec का, यानी cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई sec थीटा, और sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 बाई cos थीटा, कंप्लीट। एक और होता है फॉर्मूला इसी में, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर अंडरलाइन करके लिखते हैं,
tan थीटा का जस्ट रिवर्स क्या होता है, cot थीटा होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर tan का लिखना होगा फार्मूला तो क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। cot का लिखना होगा तो 1/tan थीटा। कंप्लीट। कुछ और फार्मूला जो आवश्यकता होगी उसकी, ये तो सब देख चुके हैं हम। देखिए जी, कुछ और फार्मूला के बारे में जानेंगे यहाँ पे। साइन 90 माइनस थीटा 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चेंज होता है। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक चेंज होता है सेक में। सेक 90 माइनस थीटा, सेक चेंज होता है कॉसेक में। tan 90 माइनस थीटा, tan चेंज होता है कॉट में। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट चेंज होता है tan में। ओके, समझ चुके हैं पॉइंट। अगला पॉइंट जानते हैं हम। एक अलजेब्रा का दो फार्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा या ड्राइव भी कर सकते हैं। चलिए करके दिखा देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से माइनस 2ab प्लस 2ab यहाँ पर कट जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी डायरेक्ट याद रखिएगा इसका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास।